बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये तमाम व्यूअर खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे और खुश रहें। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे तो बच्चों प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। मैं तो स्टूडेंट्स को गाइड प्रोवाइड्स कर रहा हूँ, गाइडलाइंस दे रहा हूँ और इसी चैनल पे बाकी वीडियोज़ भी आ रही हैं इसी तरीके से। अभी आज हम 9th क्लास बायोलॉजी की अपनी प्रिपरेशन करेंगे, उर्दू मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी। जो जो क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने केमिस्ट्री हो गया, कंप्यूटर साइंसेज हो गई, फिजिक्स हो गई, इनकी वीडियोज़ अपलोड की हैं। स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। इसी तरीके से अभी हम 9th क्लास बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फॉर उर्दू मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। इफ यू आर न्यू स्टूडेंट टू दिस चैनल डॉक्टर फानू यूट्यूब चैनल, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट notified when I upload a new video related to your board exams, guest papers, whatever। तो वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा छोटा सा लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि आपके लिए ऐसी वीडियोस आगे भी लेके आऊँ। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहाँ पे जो जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ फॉर बायोलॉजी, ठीक है, स्पेशली बायोलॉजी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद डॉक्टर हूँ, तो ये मेरा अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट भी है बायोलॉजी। तो इसमें अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। फर्दर और भी वीडियोस आएंगे, तब भी कह रहा था कि सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो के नीचे देखो। अच्छा, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है ना तो बेल आइकन लाजमी प्रेस करना और उसमें ऑल का नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, ताकि लेटेस्ट अपडेट फौरन से आप तक पहुंच सकें। अल्लाह पाक आपको बहुत अच्छे मार्क्स से कामयाब करे। नीचे कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दें। जिस स्टूडेंट ने आमीन नहीं लिखा, आमीन भी लिख दीजिएगा, हो सकता है किसी की दुआ कबूल हो जाए। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहां पे हम देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स। चलें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो अभी हम लोग 9th क्लास बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ। इसमें ऊपर आप तमाम स्टूडेंट्स उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए होंगे और नीचे इधर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए होंगे। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मुझे बार बार कह रहे हैं कि सर जी बाकी सब्जेक्ट केमिस्ट्री फिज़िक्स वगैरह के भी अपलोड कर दें, तो यार वो ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हुए हैं इसी ही चैनल पे, ठीक है। तो आप लोग ये वीडियो पूरी देख लें, फिर आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ वो कैसे मिलेंगे आप लोगों को। अभी बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अभी हम लोग देखते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हॉर्टिकल्चर की दो इस्तेमालात बताएं, ठीक है, कि हॉर्टिकल्चर इन डेली लाइफ आपने बताना है कि कोई से आपने उसके दो इस्तेमालात बताने हैं। किसके? हॉर्टिकल्चर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे आपने लाजमी याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पॉपुलेशन और कम्युनिटी में फ़र्क बयान करें। डिफरेंशिएट बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। ऊपर उर्दू मीडियम वालों के लिए, नीचे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो पॉपुलेशन और कम्युनिटी में फ़र्क आप लोगों ने डिफरेंस सेंटर में एक लाइन लगानी है इस साइड पे, और इस साइड पे आप लोगों ने इनके डिफरेंसेस बताने हैं, जिसमें पॉपुलेशन भी आ जाता है और कम्युनिटी भी आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी हेल्प्स मैनकाइंड जस्टिफाई, कि बायोटेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करती है मैनकाइंड को, इसको आपने जस्टिफाई करना है, बताना है बायोटेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बायोटेक्नोलॉजी किस तरीके से इंसानियत की खिदमत कर रही है, मदद कर रही है। नेक्स्ट है डिफाइन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन गिविंग वन एग्जांपल ऑफ ईच। कहता है कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, यहाँ पे है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं, और आपने इसकी एग्जांपल्स भी देनी है। आपने क्वांटिटेटिव की भी एक एग्जांपल देनी है और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस की भी एक एक एग्जांपल देनी है। अगर आप लोग एग्जांपल नहीं देंगे तो आपका एक नंबर कट जाएगा। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि एग्जांपल लाजमी देने हैं जब भी आप लोग अपना अटेम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन वाई बायोलॉजिस्ट रिपोर्ट द रिजल्ट ऑफ देयर फाइंडिंग एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। कहते हैं कि जितने भी बायोलॉजिस्ट होते हैं वो अपना रिजल्ट क्यों मतलब आगे भेजते हैं, उसकी क्या वजह है, तो वो आपने बताना है। ये एक हल्का सा रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। ओके हो गया। नेक्स्ट है गिव टू रीजंस फॉर द एक्सक्लूजन ऑफ किंगडम फंजाई फ्रॉम किंगडम प्लांटी। ये आप तमाम स्टूडेंट्स का एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कि आपने कोई सी दो रीजंस बतानी है कि हमने मतलब किंगडम फंजाई को किंगडम प्लांटी से क्यों रिमूव कर दिया गया है, क्यों उसको एक्सक्लूड कर दिया गया। तो कोई सी आपने इसकी दो वजूहात बतानी हैं, दो रीजंस बतानी हैं। ओके हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है यूकलिप्टस इज हार्मफुल फॉर अदर प्लांट्स ग्रोइंग नियर इट, एक्सप्लेन, ठीक है।
कहता है कि जो यूकलिप्टस है वो हार्मफुल क्यों होता है, नुकसानदेह क्यों होता है। यूकलिप्टस कहते हैं सफ़ेदे का पौधा। आपने देहातों में, गांव वगैरह में देखा होगा, या आप लोग मोटरवे पे जा रहे हो, ठीक है, तो रास्तों में ना सफ़ेदे के पौधे लगे होते हैं, ठीक है, बड़ा मज़ा आ रहा होता है। जब गाँव शाँव जा रहे होते हैं ना, तो रास्ते में हम लोग देखते हैं इधर भी सफ़ेदे के पौधे हैं, ये रोड जा रही है, साइड पे भी सफ़ेदे के पौधे हैं, ठीक है। तो इन सफ़ेदों के पौधों के साथ साथ ज़्यादातर और पौधे नहीं लगाए जाते। क्यों नहीं लगाए जाते? क्योंकि सफ़ेद है ना, यूकलिप्टस का प्लांट पानी सारा खुद ही खींच लेता है, तो बेचारे इसके साथ जो होते हैं तो उनको पानी सही नहीं मिल सकता और वो सड़ जाते हैं। तो यही चीज़ होती है कि मतलब यूकलिप्टस के साथ और प्लांट्स ज़्यादातर खुश नहीं होते। ओके हो गया? तो उम्मीद है ये भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आप तमाम स्टूडेंट्स को कहूँगा कि यार डॉक्टर फानू चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो, क्योंकि आप तमाम स्टूडेंट्स को यहाँ पे हर किस्म के एजुकेशनल वीडियोस इंशाल्लाह मिलती रहेंगी आगे भी। डिफ्रेंशिएट बिटवीन बिनाइन एंड मलिग्नेंट ट्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम पेन का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपका थोड़ा सा और विजन क्लियर हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिनाइन ट्यूमर क्या होता है और मलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है। बिनाइन ट्यूमर मतलब इतना ख़तरनाक नहीं होता, लेकिन मलिग्नेंट ट्यूमर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। ओके हो गया? और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों को ना इनके आंसर्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। उसके लिए आपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि मेरी वीडियोस आप तमाम स्टूडेंट्स को इधर मिलती रहें। ओके हो गया यार? लाजमी सब्सक्राइब करना, बार बार कह रहा हूँ, ताकि जो जो अपडेट प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आप तक मिले भी सही। नेक्स्ट है, कोई से 5 अज्जा के जवाबात तहरीर करें, जैसे कि साइटोप्लाज्म के 2 अफ़ाल बयान करें कि राइट टू फंक्शंस परफॉर्म बाय साइटोप्लाज्म के आपने कोई से 2 अफ़ाल बताने हैं, 2 वर्किंग बतानी है। नेक्स्ट कहता है सेल ओपन सिस्टम के तौर पर काम करता है, वजाहत करें। भाई अगर आप लोग सही अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो तब भी अच्छे नंबर आप लोग ले सकते हैं। अगर आप लोग सही प्रिपरेशन नहीं करेंगे, अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, आगे पीछे जो बच्चे जो क्वेश्चन बता रहा हूँ और वो नहीं कर पा रहे, तो बाद में बच्चों बड़ा पछतावा होगा आप लोगों को। तो इसलिए जो बता रहा हूँ याद करते जाओ। नेक्स्ट है, जानवरों और पौधों के सेल पर हाइपोटोनिक सोल्यूशन का असर दिखाएं। कहता है शो द इफेक्ट ऑफ हाइपोटोनिक सोल्यूशन ऑन एनिमल एंड प्लांट सेल। अब जब आपने तैयारी नहीं की होगी और इस तरीके से सवाल पेपर में पूछा जाए, ठीक है, तो वहाँ पे तो आप लोग मुंह उठा के बैठ जाएंगे ना। तो वहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, वो होगा छोड़ दो, चॉइस पे छोड़ दो। तो इस तरीके से नंबर कट जाते हैं। तभी कह रहा हूँ कि जो चीज़ें बता रहा हूँ याद करते जाओ, क्योंकि आगे वीडियोस में आपको लॉन्ग भी इसी तरीके से बताऊंगा। तो क्योंकि जो टॉपर्स जिन स्टूडेंट्स ने ले लिए थे, मैंने कहा था कि टॉपर्स परचेज कर लेना, उनसे प्रिपरेशन करना, लेकिन जिन्होंने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया था उनके लिए फिर ये चीज़ें हैं। अभी भी परेशान ना हो, जो बता रहा हूँ वो करते जाओ। एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक्सप्लेन 2 मेथड। हाँ जी, एक और आया धमाका कि एंजाइम कैसे लोअर्स करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसकी एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे लोअर करते हैं, हाउ, ठीक है, हाउ एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक्सप्लेन 2 मेथड। तो आपने 2 मेथड लिखने, आपने हेडिंग देनी है मेथड नंबर 1 फिर मेथड नंबर 2, ठीक है, तो वो आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आ जाता है बर्ड्स हैव हाई बॉडी टेम्परेचर देन मैमल्स। हाँ जी, एक और आया धमाका कि बर्ड्स का हाई होता है बॉडी टेम्परेचर एज कंपेयर टू मैमल्स। व्हाट वुड हैपन टू द एक्टिविटी ऑफ बर्ड्स एंजाइम इफ इट इज गिवन टेम्परेचर ऑफ 37 सेंटीग्रेड। अगर इनको हम 37 सेंटीग्रेड देते हैं तो फिर इनकी बॉडी के साथ क्या सीन होने लग जाएगा, तो ये आपने बताना है। नेक्स्ट है इंड्यूस्ड फिट मॉडल ऑफ एंजाइम्स एक्शन इज मोर एक्सेप्टेबल देन द लॉक एंड की मॉडल ऑफ द एंजाइम एक्शन जस्टिफाई। एक और कंसेप्ट टाइप क्वेश्चन आया, तब भी कह रहा था आप लोगों को 5 टाइप के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करो, नॉलेज बेस्ड, रीजनिंग क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड। मैं बोल के थक गया हूँ, लेकिन आप लोग फिर भी सीरियस नहीं हो रहे। तो यकीन माने जिस दिन पेपर होगा ना, आपको ये सारी बातें याद आएंगी कि यार सर बार बार बोल रहे थे। मैंने लर्नोलॉजी चैनल पे आप लोगों को इतनी दफ़ा बोला है, उसके अलावा BCPM साइंस चैनल पे इतनी दफ़ा बोला है। टॉपर्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं, 9th क्लास के टॉपर्स के, आप लोग वो परचेज करके उनसे प्रिपरेशन करो। लेकिन अगर
आप लोगों ने वो भी बातें नहीं मानी, फिर मैं ये डॉक्टर फानू चैनल पे आप लोगों को बता रहा हूँ। अब ये भी आप लोग ना करो तो ये आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई भी नहीं होगा। अब सीधी सी बात है, ये आपके सामने है। ओके, अल्लाह अकबर। नेक्स्ट है एक्सप्लेन रिडॉक्स रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिडॉक्स रिएक्शंस बताएं कैसे होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपने रिडॉक्स रिएक्शन को बताना है। ऊपर उर्दू मीडियम वालों का भी आप लोग भी साथ साथ सुनते जाएं। कंपेयर, अल्लाह पाक करे कि यार आपके 100% मार्क्स हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में आमीन लिख दो। जिसने अभी तक भी आमीन नहीं लिखा, आमीन ज़रूर लिख दो। और वीडियो को प्लीज़ लाइक भी आपने ज़रूर कर देना है। आपका एक एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि ऐसी वीडियोस आपके लिए और भी बनाई जाए। तो वीडियो को लाइक आपने लाजमी करना है प्यारे स्टूडेंट। और अल्लाह करे जो बच्चा लाइक करे उसके पूरे 100% मार्क्स हैं। ये लो दुआ, एक टीचर की दुआ है आप स्टूडेंट के लिए। अब तो लाइक कर देना। अल्लाह अकबर। नेक्स्ट है कंपेयर एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, आपने कंपेयर करना है एरोबिक को और एनएरोबिक रिस्पायरेशन को विद रिस्पेक्ट टू साइट ऑफ अकरेंस एंड फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, आपने अकरेंस और फाइनल प्रोडक्ट के लिहाज से कंपेयर करना है एरोबिक और एनएरोबिक रिस्पायरेशन को। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गए होंगे। चलो मैं कुछ और क्वेश्चन भी बता देता हूँ। चलो बता ही देता हूँ ठीक, क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैंने कुछ और आपके लिए सोचा हुआ है जो बायोलॉजी के आएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर करने हैं, कुछ और क्वेश्चंस भी शेयर करने हैं। चलो ये वाले आप लोग कर लो ना, फिर बाकी मैं और वीडियो में बताऊंगा आपको। पौधों का नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की कमी के असरात की वजाहत करें। ठीक है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम ऑन प्लांट्स। If we supply inorganic and organic fertilizers to plants, which one would be the first available to the plants for uptake and why? एक और रीजनिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट डिफर विद एज एंड जेंडर। एक्सप्लेन के बैलेंस डाइट कैसे डिफरेंस प्रोवाइड करती है एज और जेंडर में। एक्सप्लेन पेप्सिन इज अ पावरफुल प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, इट डज नॉट डाइजेस्ट द स्टमक वॉल्स, विच आर मोस्टली प्रोटीन जस्टिफाई। एक और रीजनिंग क्वेश्चन आया है। गिव हार्मफुल एंड बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांसपायरेशन। आपने हार्मफुल और बेनिफिशियल मतलब फ़ायदे और नुकसानात बताने हैं ट्रांसपायरेशन के। नेक्स्ट है कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन सोर्स एंड स्किन। ठीक है, कि सोर्स और स्किन में क्या डिफरेंस होता है। पेशेंट ब्लीड फ्रॉम द नोज, गम्स एंड अंडर द स्किन इन डेंगू फीवर, गिव रीजन। डिफाइन यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल रेसिपेंट। ठीक है, तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये उर्दू मीडियम वालों आपने भी करने हैं, इंग्लिश वाले आपने भी करने हैं। और बहुत जल्द इंशाल्लाह इस डॉक्टर फानू पे आपको और सरप्राइज भी मिलेंगे बहुत अच्छी वीडियोस के थ्रू। ठीक है, तो सब्सक्राइब लाजमी करना जिसने नहीं की, और बाकी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं, वो भी आप लोग प्रिपरेशंस करें। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।